हर रोज़ की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। हर रोज़ हम करते हैं कि क्या बिहेवियर रहा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। आज 15 जनवरी को हम करेंगे और कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाया था और वो कॉन्सेप्ट था रिलीफ रैली। और आज ना ये कंफर्म हो पाया कि ये रिलीफ रैली थी, ना ये कंफर्म हो पाया कि इंडेक्स जो है दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हम कहीं भी मूव नहीं किए आज के दिन, तो आज उसको हम एनालाइज करते हैं। और आज मैं दो बहुत शानदार चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ, तो आज उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ये देखिए, हर रोज़ की तरह आज भी कोट लाया हूँ, बहुत शानदार कोट है। और ये कोट मैं क्यों लेके आया हूँ, इस वक्त जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी का जो पोर्टफोलियो है वो 10% डाउन होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 20 होगा, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जो 50% से डाउन में होंगे। मेजॉरिटी लोग स्ट्रेस के अंदर है। पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है? आपका पैसा, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, और असली प्रॉब्लम आपको क्या है, 1 लाख रुपया आपने लगाया, वो 1 लाख रुपया शो हुआ वहाँ पे 1,80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं डीमैट अकाउंट में। इस वक्त वो पैसा आपका 1,20,000 होगा। तो 60,000 आपका डिक्लाइन किया है ना पैसा। चाहे दो तरह के इन्वेस्टर हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं। नंबर 1 जो इन्वेस्टर हैं, नंबर 1 कैटेगरी के जो इन्वेस्टर हैं आप लोग, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया लगाया और इनका डिक्रीज करके हो गया 70,000, 80,000, 90,000। एक तो ये वाले हैं। और दूसरी कैटेगरी वाले वो हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया लगाया, वो 1 लाख बढ़ के यहाँ 1,80 हुआ, और आज वो 1,20 है या 1,25 है या 1,10 है। इस टाइप के जो इन्वेस्टर हैं दोनों, और दोनों की किस में है इस वक्त? स्ट्रेस के अंदर है ना आप लोग। तो आपकी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज मैं ये कोट लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार। मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको हर रोज़ एक कोट, एक सेइंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मोस्ट इन्वेस्टर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेस ऑफ अ हाई रिस्क पोर्टफोलियो ऑन द वे डाउन। हाई रिस्क पोर्टफोलियो क्या होता है वो आज एक्सप्लेन करूँगा, और हर रोज़ की तरह एंड में हम इसको एनालाइज करते हैं और आपको मैं समझाऊँगा कि हाई रिस्क पोर्टफोलियो क्या होता है और आपको कैसे इससे बचना है। चलिए जी, मार्केट के सेंटीमेंट आज क्या रहे? ना ये बहुत पॉजिटिव थे, ना ये बहुत नेगेटिव थे। हालांकि मॉर्निंग के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिए, लेकिन वो एक तरह का ट्रैप था। और किसके लिए? जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उन लोगों के लिए ट्रैप था। तो आपने इस ट्रैप में नहीं आना है, आपने इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर, आप पहले इन्वेस्टर बनिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आपको ट्रेडिंग पे लेके आएंगे। मार्केट की परफॉर्मेंस आज किस प्रकार की रही? तो जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, नंबर 1 यूएस पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक होता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और ये कहाँ का है? इट इज़ ऑफ यूएस, अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ही डिटरमिन कर रहा है पूरी दुनिया की मार्केट्स को। और आज एक चाइना की भी बहुत शानदार न्यूज़ आई है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और ज़रा कंपेयर करिएगा, इंडिया और चाइना को भी हम कंपेयर करेंगे। फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो WPI और ब्रेंट दोनों पे फॉल की हैं बेसिकली। इसका लिंक भी इनके साथ ड्रॉ करेंगे। फॉलिंग DXY, इसका लिंक भी इनके साथ है। ये एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर जिसमें इंडिया ने कमाल किया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज की जो स्टॉक मार्केट है हमारी, जो थोड़ी सी ऊपर को बढ़ी है, उसका मेन रीज़न ये है। इसके ऊपर तो मैं अलग से बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, लेकिन आज इसका क्या व्यवहार रहा वो भी आपको बताता हूँ। इन 4 फैक्टर की वजह से, और एक चाइना का फैक्टर आया, जब मैं ये पूरा वीडियो बना बैठा था उसके बाद वो न्यूज़ आई, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। तो देखिए, नंबर 1 पे हम लेके चलते हैं PPI। तो ये जो PPI है, दिस इज
परचेजिंग प्रोड्यूसर इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ना, ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसका डाटा आना था यूएसए का। अब देखिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डेप्थ में समझाता हूँ, क्योंकि आज ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट के साथ आगे लिंक करता है। तो आइए इसको हम आज यहाँ समझते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सिंपल इन इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है। आपने अपने घर का सामान खरीदा इस महीने जो आपके डेली एसेंशियल आइटम्स हैं वो आया मान लीजिए 5,000 रुपये का। अगले महीने वही सामान, क्योंकि आप उतना ही तेल लेंगे, उतना ही साबुन लेंगे, उसी तरह के एसेंशियल आइटम्स लेंगे, वही सामान अगले महीने आपको मिलता है 5,550 रुपये का। ये आपका ये प्राइस इंडेक्स है, ये बताएगा कितने % ये आगे को बढ़ा। अगर मान लीजिए इस महीने भी 5,000 का सामान है, अगले महीने भी 5,000 का सामान है, मीनिंग 0% इन्फ्लेशन, प्राइसेस तो बढ़े नहीं मार्केट के अंदर। पर ऐसा होता नहीं है ना, ये तो एक आइडियल सिचुएशन होगी। अगर उतना ही रहेगा तो फैक्ट्रीज बनाएंगी क्यों, फिर उनके एम्प्लॉयज़ कहाँ से पैसे कमाएंगे? ये बढ़ेगा नंबर, तभी तो हमारे वो जो प्रोड्यूसर है उनके हाथ में पैसा आएगा। तो सीपीआई आने से पहले अमेरिका में एक पीपीआई आता है, एक दिन पहले आता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स। इंडिया में हम इसको होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, अमेरिका में इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। कि जो फैक्ट्रीज में सामान बनाते हैं उनकी मांग कितनी है मार्केट में, क्योंकि होल सेल से जब जाएगा तभी जाएगा ना रिटेलर के पास सामान, रिटेलर के पास सामान जाएगा, फिर तो जाएगा ना नेट कंज्यूमर के पास। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि फैक्ट्रीज के सामान की क्या डिमांड है। ये देखिए यहाँ पे 0.2 का नंबर आया है यूएसए में, और उम्मीद थी कि ये नंबर आना था 0.4, मीनिंग डिमांड है वहाँ पे मार्केट के अंदर। कहाँ पे? यूएसए में। और आपको पता है दुनिया की नंबर 1 मार्केट यूएस है, नंबर 2 चाइना है, इसलिए हम इन दोनों को सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ये फिगर जो है 0.4 जितने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सोचा था, लेकिन आया कितना? 0.2। तो मीनिंग ये फॉल किया नंबर वहाँ पे। ये देखिए नवंबर में कितना था? 0.4 था, अब 0.2, मीनिंग इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन डिमांड नहीं है ना मार्केट में, तो इन्फ्लेशन डाउन आएगी। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए पीपीआई आया, इसका नंबर आ गया 0.2, मीनिंग सीपीआई भी डाउन आएगा, मीनिंग इन्फ्लेशन भी डाउन आएगी। अगर इन्फ्लेशन भी नीचे को डाउन आती है तो जो फेड के चेयरमैन हैं, डॉलर जो है ये भी फॉल करेगा, नीचे को डाउन आएगा। डॉलर फॉल करेगा, क्रूड भी फॉल करेगा। डॉलर डाउन करेगा, DXY का इंडेक्स भी डाउन करेगा। और अगर इस तरह से ये साइकिल बनता है तो इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोगों के हाथों में क्या होगा? ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा रुपीज़ या ज़्यादा डॉलर आएंगे। और जब आप लोग बताइए, आजकल जो प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया इन्वेस्टिंग का, आज अगर आपकी पॉकेट में 50,000 रुपये होते तो आप ज़्यादा पैसे लगाते ना। अब 50,000 के बजाय 60,000 होते तो आप और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते। तो अगर मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो मार्केट का आप भी हिस्सा है ना, जो लोग सुन रहे हैं, तो आपकी पॉकेट में भी पैसा बढ़ना था और आपने भी वो पैसा इन्वेस्ट करना है। इस तरह से ये साइकिल बना है पूरा का पूरा। इसीलिए पीपीआई जो इंडेक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नंबर कब आया यूएस में? ये नंबर आया है ट्यूसडे को, पिछले कल, और आज नंबर आने वाला है सीपीआई का वेडनेसडे को।
और समवेयर अराउंड 7 PM के करीब ये डाटा आएगा। जैसे ये डाटा, और इसको कौन डाटा पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है यूएस लेबर डिपार्टमेंट। यूएस लेबर डिपार्टमेंट इस डाटा को रिलीज़ करता है। जैसे ही ये डाटा आएगा आपको तुरंत प्रभाव से उसके बारे में मैं पोस्ट कर दूंगा। इसीलिए हमेशा आपको कहता हूं मैं, आप जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपको इंस्टेंट पोस्ट दे पाऊंगा। तभी हमको 7 बजे वेडनेसडे को पता चल जाएगा कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगले कल पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमको पता चल जाएगा शंघाई में क्या होने वाला है, हांगकांग में क्या होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंगली कल सुबह भारत में क्या होने वाला है। तो इस तरह से सारा वेब, इस तरह से ये पूरा वेब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म में आपको लेके जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोग, हमारी हर पोस्ट आपको मिलती रहे। तो इस प्रकार से ये होता है और इसका पूरी दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। ये देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरा यूरोप में देखिए आप, डेक्स जर्मनी, लंदन, फ्रांस, IBX यूरो और S&P यूरो, जो पूरे यूरोप का इंडेक्स है, वो इंक्रीज़ करता है 1.14%। पूरा यूरोप ग्रीन में। और किसकी वजह से? PPI का जो नंबर है वो नंबर वीक आया है, कमज़ोर। कल अगर आप मेरा वीलॉग आपको याद हो, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो लॉग जो कल हमने किया उसको ज़रूर एक बार रिवाइंड करके देखिए। मैंने कल जाते हुए आपको क्या समझाया था उसमें, अगर US में नेगेटिव होगा ना तो इंडिया और चाइना के लिए और इमर्जिंग मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होगा। US इकोनॉमी में अगर पॉजिटिव होगा तो वो सब हमारे लिए नेगेटिव है। FII सारा पैसा लेके जा रहे हैं ना, आज लास्ट में जाके अपने वीलॉग में हम उसी के ऊपर आएंगे। सारे FII पैसा भारत से इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि US इकोनॉमी बहुत मजबूत थी। ये PPI इंडेक्स आया, इस PPI से ये सारे ग्रीन गए, निकेई, और ये बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग ना के बराबर, बाकी सारे वर्ल्ड जो है वो पॉजिटिव में रहा इस इंडेक्स की रिपोर्ट की वजह से। तो हाउ इम्पोर्टेंट इस PPI, ये देखिए आप CPI के साथ जोड़ेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसी के बदौलत आप देखिए इंडिया का जो विक्स है ये फॉल किया, मीनिंग इंडियन मार्केट लो वोलेटिलिटी में चली गई है। लो वोलेटिलिटी की मार्केट, मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक रेंज में रहेगी। इस रेंज में ऐसे ऊपर को जाएगी, नीचे को जाएगी, ऊपर को जाएगी, नीचे को जाएगी, और ऐसे इसी रेंज में बंद हो जाएगी। वही हो रहा है। पूरा दिन देखते रहो आप स्क्रीन को, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कहाँ से पता चल रहा है? इस इंडिया विक्स से पता चल रहा है। अब आगे आइए आप, ये देखिए, अब थोड़ी सी खुशखबरी ये आई, 86.7 को जब टच कर गया था रूपी, ये जो रेड आपको दिख रहा है कमज़ोर हुआ। ये कौन कमज़ोर हो रहा है? ये कमज़ोर हो रहा है डॉलर। डॉलर कमज़ोर हुआ है, और डॉलर के कमज़ोर होने का रीज़न वही है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये कमज़ोर हुआ तो इसलिए डॉलर कमज़ोर हुआ। और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज US डॉलर, मैंने आपको पहले बोला है, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हर रोज़ इसकी बात होगी। देखो, आज बड़े दिनों के बाद ये इंडेक्स नीचे आया है, और नीचे आने का कारण यही PPI इंडेक्स जो है, PPI जो इंडेक्स है, ये वहाँ US में इस इंडेक्स ने 0.2% दिया, और होप कितनी थी कि 0.4% आना था, लेकिन लो आया। तो इसीलिए ये जो डॉलर है ये कमज़ोर हुआ पूरी की पूरी दुनिया में। अब इस सब का जो इन्फ्लुएंस पड़ा वो इंडिया पे इन्फ्लुएंस इसका पड़ना ही था, वो क्लियर था। ये देखिए आप, इंडियन इंडेक्स, हालांकि यहाँ पे एक ट्रैप बुना गया। ये ट्रैप कौन बुनते हैं? ये ट्रैप बुनते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले, जो पुट और कॉल की ऑप्शंस लेते हैं। मैंने आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, जब तक आपको मैं एल्गो ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा। एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगा, डाटा आप फीड करेंगे, ट्रेड वो करेगा।
क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग ही डोमिनेट करती है। तो आप कितनी कैलकुलेशन कर पाएगा आपका ब्रेन? तो आपका तो पैसा वहाँ मरना तय है। और ये देखिए, उन्होंने यहाँ पे ट्रैप किया, फिर इसको गिराया, फिर गिराया, और फिर ले जाके यहाँ जैसे बंद करवा दी। तो ये देखिए, एक साइकिल बनाया, दो बनाए उन्होंने, तीन बनाए, चार तो ये माइक्रो साइकिल्स हैं। एलियट वेव्स कराऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करिए। एलियट वेव को हम लेके चलेंगे बहुत। डॉ थियरी, डॉ जोन इंडेक्स का नाम इन्हीं डॉ के नाम के ऊपर पड़ा है। डॉ थियरी और एलियट वेव, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। और आपको इतने सिंपल तरीके से हम करवाएंगे कि जो कोई रेडी लगाता है ना गोलगप्पे की, वो भी मेरे इस कॉन्सेप्ट को जब हम आपको करवाएंगे तो वो भी इनको अंडरस्टैंड करेगा। आज की हमारी स्टॉक मार्केट के जो गेनर हैं, एनटीपीसी ने आज गेन किया, ट्रेंट ने, पावर ग्रिड ने, और 5 में से 2 कौन से हैं? ये है पावर सेक्टर के। एनटीपीसी के चार्ट पे लेके चलूँगा, वहाँ आपको समझाऊंगा। और वॉल्यूम इसलिए हम लेके आते हैं, वॉल्यूम देखिए कितना ट्रेड हुआ, 2 करोड़ 18 लाख, इतने शेयर ट्रेड हुए एनटीपीसी के। और एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी अगर मुझको टॉप 10 स्टॉक निकालने होंगे ना भारत में, जहाँ 5000 स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, उनमें मैं टॉप 10 में एनटीपीसी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की लिस्ट का स्टॉक है। सच अ वंडरफुल, एक्सीलेंट, जिसको कहते हैं ना कि वो 95% से ज़्यादा नंबर लाने वाला जो बच्चा है, उसमें से एक है ये एनटीपीसी, दी एक्सीलेंट स्टॉक। तो ये जो एनटीपीसी का है आपका, एनटीपीसी इसने राइज किया, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक्सिस बैंक बहुत ही बैड नंबर्स दिए एक्सिस बैंक ने, मार्केट ने पनिश किया। एमएनएम, इसने यहाँ कुछ नहीं हुआ है एमएनएम ने, क्योंकि ये लगातार चार्ट के ऊपर बढ़ा जा रहा था। तो ऐसा तो है नहीं कि इसने आसमान को छू लेना जाके, इसने रेस्ट लेना है, नीचे को आना है। तो ये सिर्फ वो एडजस्टमेंट उसने की है। अब आइए आप बिटकॉइन टू इंडियन रूपी को। बिटकॉइन आज की डेट में बिटकॉइन हल्का सा राइज किया, ये देखिए आप। और बिटकॉइन मैंने आपको पहले भी समझाया है कि बिटकॉइन एक बहुत वोलेटाइल करेंसी है, बहुत वोलेटाइल करेंसी है। आपको एक पिरामिड अप्रोच करवाऊंगा मैं आपको, पिरामिड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। ये आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा इस अप्रोच को। पिरामिड अप्रोच का बहुत सिंपल सी अप्रोच होती है। ऐसे एक पिरामिड जैसा बनेगा कि जो सेफ़ है वो नंबर 1 पे आपको इन्वेस्टिंग करनी है, फिर आपको जैसे लार्ज कैप हो गए यहाँ पे, फिर आपको मिड कैप, फिर आपको स्मॉल कैप, और लास्ट में मीनिंग अपने पोर्टफोलियो का 5% जो हिस्सा है वो लगाना अपने ऐसे एसेट में जो बहुत वोलेटाइल होते हैं। और उसमें क्या आता है आपका क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो का पता नहीं है ये कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। अभी 1 हफ्ता पहले ये 1 करोड़ 8 लाख रुपए में मूव कर रहा था, अब और फिर गिर के ये 79 लाख पे आ गया। तो आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपए का स्विंग दिया इसने, 30 लाख रुपए का स्विंग दिया मात्र 16 दिन, 16 डेज में। हाउ डेंजरस इट इज़। अब आप एक ही पिक्चर देख रहे होंगे अपने ब्रेन में कि यार अगर मैंने 79 पे लगाया होता तो मेरे 1 करोड़ 8 लाख होते, 30 लाख रुपया कमा लेता अभी। या उल्टा सोच रहे होते कि मैं अगर 1 करोड़ 8 लाख रुपए पे इसको बेच देता और 79 पे बाई कर लेता, तो यार फिर भी मैं देखो 30 लाख के करीब कमा लेता। लेकिन हेयर इज़ द कैच, ये होने के बाद का एनालिसिस है। जब ये हो रहा होता है ना तो इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कर पा रहे हैं, वॉरेन बफेट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आइए आप क्रूड के अंदर, क्रूड का ये दोनों इंडेक्सेस अभी शाम का डाटा लिया है मैंने, तो हल्के से बढ़े हैं। लेकिन क्रूड इसलिए क्योंकि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, एपीआई कहते हैं इसको, इस इंस्टीट्यूट ने बोला है कि यूएस में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल के, वो फॉल कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जनाब फॉल करने के रीज़न क्या है, उन्होंने बोला जी हमास और इज़राइल का ये जो समझौता है, एग्रीमेंट, ये होने वाला है। और यहाँ देखिए
पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एक ही प्रकार की है। इनहरेंट जो उसकी इथोस है ना, वो एक जैसी है। ये किसकी प्लान है? ऐसा हो सकता है कभी वीलॉग में उस महान आदमी का हम नाम ना लें, डोनाल्ड जे ट्रंप, आपके फेवरेट, आजकल तो पूरी दुनिया के फेवरेट, चाहे पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव में हो। यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। दिस इज़ द मैन। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने ये बहुत अच्छी, मैंने आपको कल भी बताया था, रशिया यूक्रेन और ये दो वॉर को अगर ये रोक देते हैं शांति में, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल सबसे पहला होगा। नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए किसको? डोनाल्ड जे ट्रंप को। इसलिए मिलना चाहिए, इन दो लड़ाइयों ने पूरी दुनिया को तबाह करके रखा है। और ख़ासकर आप वहाँ पे देखेंगे गाज़ा में, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, यूक्रेन में बहुत बुरा हाल है। कौन सही है कौन गलत है उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम इंसान तो पिस रहा है, मर रहा है, भुखमरी से मर रहा है। अगर ये इंसान इन लड़ाइयों को रुकवाता है तो हम तो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं ना, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, तो ज़रूर करेंगे कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। अब ऑयल ने तो और नीचे आना था। अब ऑयल को दो रीज़न मिले। दो रीज़न कौन से मिले? नंबर 1, डॉलर बहुत स्ट्रांग था तो ऑयल ने ऊपर जाना था। दूसरा रीज़न उसको मिला चाइना के साथ एक टैरिफ वॉर होने वाली है, टैरिफ वॉर। तो था क्या, होर्डिंग शुरू कर दी गई थी। जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो होर्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और पैसा किस फॉर्म में चाहिए? डॉलर की मांग थी। क्रूड स्टोर करना था, उसके लिए भी डॉलर की मांग थी। और इस स्थिति को थोड़ा सा बाइडेन साहब पिक्चर में आए और बाइडेन साहब ने बोला, अच्छा मैं जा रहा हूँ तो जाते जाते रोज़ी पिक्चर नहीं देखे जाऊँगा डोनाल्ड जे ट्रंप को। एडवर्सरी है ना दोनों एक दूसरे के। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझ के रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर और सैंक्शन लगा दी। पहले भी लगी हुई थी, और कड़ी कर दी वो सैंक्शंस उनके ऑयल टैंकर्स को लेके, रूल्स को चेंज कर दिए। उसके कारण क्या हुआ, और सप्लाई जो कम होगी और उसके कारण क्रूड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ने लग गया पूरी दुनिया में, और डॉलर की जो मांग है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और स्ट्रांग डॉलर के लिए एक और बहुत शानदार बात हुई है, जो डाटा आज बस अभी कुछ मिनट पहले आया था। चाइना का ट्रेड जो है, ट्रेड सरप्लस। क्या होता है ट्रेड सरप्लस? मान लो एक पर्टिकुलर पीरियड में, 1 मंथ ले लो, 3 मंथ ले लो, 6 मंथ ले लो या 1 ईयर ले लो। मैंने 1 लाख रुपए का इंपोर्ट किया और 1.20 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो 120 - 1 = 20,000 मेरा क्या हुआ? ट्रेड सरप्लस। इसको कहते हैं ट्रेड बैलेंस। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस। और बड़ी हैरानी की बात है, पिछले पूरे साल 2024 का डाटा, और ये डाटा किसने दिया? डाटा इज़ गिवन बाय ब्लूम्सबर्ग। तो इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना। दो इंस्टीट्यूशन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ किया जा सकता है, जो अब तक हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एक्सपीरियंस है, ब्लूम्सबर्ग और दूसरा र्यूटर एंड ब्लूम्सबर्ग परफेक्ट डाटा देते हैं, परफेक्ट न्यूज़ होती है इनकी। तो ब्लूमबर्ग्स ने डाटा ये दिया है, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है चाइना का 2024 में, $1 ट्रिलियन का। और भारत का कितना होता है? 70 बिलियन हो गया, कभी पॉजिटिव और कभी -30 बिलियन डॉलर। चाइना का सरप्लस प्रॉफिट, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जो माइनस करके दिखाया ना मैंने, वो $1000 बिलियन, $1 ट्रिलियन। और अकेला दिसंबर महीने में $322 बिलियन का इंपोर्ट, बहुत ये सरप्लस है, मैसिव इंपोर्ट हुआ चाइना से दिसंबर महीने में। अब आप लोग बताओ क्यों? अगर आप लोग मेरे वीलॉग देख रहे हैं रेगुलरली और पूरे देख रहे हैं, तो जवाब आपके पास बिल्कुल रेडी है। इसका रीज़न ये है,
क्योंकि जब 20 जैन को डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने आना था तो इन्होंने क्या करना था, टैरिफ, इन्होंने बोला मैं पहले दिन से टैरिफ सेंक्शन लगाऊंगा, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। तो जो $100 की चीज़ चाइना से आ रही थी वो हो जानी थी $120 की। तो उसी सेम चीज़ के लिए खरीदने वाले लोग कौन थे, अमेरिकन ही है ना, उनको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ने थे। तो उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं क्या करेंगे, इससे पहले दिसंबर महीने में, क्योंकि नवंबर में रिज़ल्ट तो उनके आ चुके थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया। और जब इंपोर्ट होना है तो इंपोर्ट तो डॉलर में ही होगा ना, इसीलिए जो डॉलर का इंडेक्स 110 को टच कर गया है। मैं इसलिए कहता हूँ आपको DXY का मेरा वीडियो बार बार देखिए आप उसको। तो इसीलिए, और मैं जनवरी के डाटा के लिए तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ अब कि ये जो महीना चला है इसमें चाइना से कितना इंपोर्ट कर रहा है US, क्योंकि ड्यूटी तो उन्होंने लगानी है। उन्होंने का पहला एजेंडा है पूरे इलेक्शन में कि चाइना, कनाडा और मेक्सिको, 3 कंट्रीज़ को तो उन्होंने साफ साफ बोला है, इंडिया को भी बोला है, लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी यहाँ मुझे बहुत शानदार लगती है। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 10/10, उनको 10/10 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन अब हम देंगे उनको 9/10। पूछो 9 क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश वाली सिचुएशन को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसलिए 1 नंबर हमने काटा है। बट अमेरिका को लेके जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी इज़ नंबर 1। हमारा नाम वहाँ लिस्ट में नहीं आया है अभी तक, हम बचे हुए हैं, लेकिन चाइना, कनाडा और मेक्सिको वो नंबर पे हैं। 20 तारीख को या 21 तारीख को हम कवर करके आपको बताएंगे किस पे टैरिफ कितना लगने वाला है। इसीलिए डॉलर का जो सारा ड्रामा है वो बड़ा है और पूरी दुनिया में मार्केट डिक्रीज़ हुई हैं। तो आपने ऐसा मत सोचना कि भारत में पता नहीं क्या हो रहा है, ये इसलिए डिक्रीज़ हुई हैं। एक वो कहते हैं ना, एक मैं जोक टाइप में आपको समझाऊं कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने अपना चैनल शुरू करना था, हमने लोगों को समझाना था जब मार्केट बढ़ रही होती है ना। एक बहुत अच्छी पीटर लिंच की बुक है जिसका एनालिसिस हम करेंगे। वो बुक में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट बढ़ रही होती है ना तो पार्टीज़ में लोग जो है ना, जो डेंटिस्ट होता है वो भी ये बताता है कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं। हर बंदा अपनी राय देता है, क्योंकि आपका पैसा बढ़ रहा है, आप में कॉन्फिडेंस है, फिर आप बहुत ज्ञानी बन जाएंगे। आप तब सीखने जाते हैं जब आपका 1,00,000 रुपया 1,80,000 हुआ था और अब वो गिर के 90,000 हो गया, तो आपको बड़ी परेशानी होती है कि यार मैंने उस दिन बेच दिया होता तो मेरे पास 80,000 प्रॉफिट में होता, आज मैं 10,000 माइनस में हूँ। इस तरह से टेंशन होती है ना आप लोगों को, सबको। फिर वो जाता है कि कोई मुझे समझाए, सिखाए कि क्या हुआ। तो जब से हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल स्टार्ट किया, अमेरिका में ऐसे इवेंट होने शुरू हुए, चाइना में ऐसे इवेंट शुरू होने हुए कि मार्केट क्रैश करने लगी, इंडिया, और ऊपर से इंडिया के भी नेगेटिव GDP के नंबर आने लगे। तो शायद आप लोगों ने हमसे जुड़ना था, एक ये भी कारण रहा होगा, पर ये जोक्स अपार्ट। अब आइए, NTPC आज की डेट में बढ़ा है और 4%। जैसा मैंने आपको बोला, ये हमारे टॉप 10 स्टॉक्स में से एक है। इसका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस भी मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस भी, दोनों एनालिसिस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल इनका करेगा, क्योंकि ये लेजेंडरी स्टॉक्स में से NTPC ग्रीन बीन में से निकल के आई है कंपनी। ये भी अच्छी कंपनी है। पिछले साल 2024 में इंडिया ने बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, प्रोबेबली कल या 1-2 दिनों के अंदर, तो वो आपको आएगा। इसीलिए आज की डेट में जो पावर इंडेक्स है वो राइज़ किया है, और झारखंड में इन्होंने वहाँ पे ऑर्डर्स मिले हैं NTPC को, वो भी एक रीज़न रहा इनके बढ़ने का। इससे पहले परसिस्टेंट के ऊपर हम आएंगे। परसिस्टेंट सिस्टम, जो हमारे टॉप 25 स्टॉक्स हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, जिनको हमने स्टडी किया है, उन 25 स्टॉक्स में ये स्टॉक आता है। परफेक्ट, ब्रिलियंट स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम। ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, इसलिए इस स्टॉक ने आज राइज़ किया। पहले तो बहुत ज़्यादा कर गया था, फिर थोड़ा सा सेटल हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 4%। रीज़न, इन्होंने एग्रीमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनके क्लाउड सिस्टम के अंदर, और अजूर करके इनका सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का,
उसमें जो बैक एंड सपोर्ट है, बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट परसिस्टेंट को मिला है और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और इसी कारण ये स्टॉक बढ़ा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके प्रिय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखिए 34,000 करोड़ रुपया इन्होंने बेच दिया और 40,000 करोड़ रुपया हमने खरीद लिया इस महीने में। ये तो हुआ हमारा सैलरी का टाइम जो था, उसमें मेजॉरिटी हमने खरीदा। लेकिन होता क्या है ना, आपने पिछले 7 दिनों में जो पैसा है वो डाला होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सिप कट गई आपकी और तुरंत उन्होंने खरीद लिया म्यूचुअल फंड ने, नहीं, वो पैसा रखते हैं। ये जो सारे इवेंट्स इनको ट्रैक करते हैं फंड हाउसेस और उसके अनुसार देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है। 14 को 8,000 करोड़ FIIs ने बेचा और अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ DIIs ने बाई कर लिया। तो ये इंडिया से बेचे जा रहे हैं क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था वहाँ पे। वो स्टोरी मैं आपको 50 बार सुना चुका हूँ, बार बार नहीं उस पर जाना चाहता। और आज मैं आपका ख़त्म करना चाह रहा हूँ हर रोज़ की तरह बहुत शानदार जो हमारी कोट है, जो कोट हम हर रोज़ लेके आते हैं। तो ये देखिए, आर्थर जिकेल की ये लाइन है और ये मैं लेके आया हूँ बियरिश मार्केट में। आजकल मार्केट गिर रही है ना, तो मुझे लगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो बेसिकली ये स्टॉक मार्केट के बजाय साइकोलॉजिकल कोट है और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की कोट है और मेरी खुद की बनाई हुई कोट है कि द स्टॉक मार्केट इज़ द इंटरप्ले। कौन सा इंटरप्ले? मेंटल इंटरप्ले ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। जो मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट के अंदर हैं उनका मेंटल इंटरप्ले है स्टॉक मार्केट, और कुछ भी नहीं है। ये जब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब आऊँगा इस कोट पे किसी दिन। ये देखिए, मोस्ट इन्वेस्टर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेस ऑफ हाई रिस्क पोर्टफोलियो। देखिए इन्होंने कौन सी वर्ड की बात की है? हाई रिस्क पोर्टफोलियो। हाई रिस्क पोर्टफोलियो वो होता है जिनके फंडामेंटल, जिन स्टॉक का कोई पता नहीं होता है। कुछ स्टॉक जो 100 रुपये के आपने लिए, जो 200 रुपये के होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ये 100 रुपये वाला स्टॉक 20 रुपये की संभावना भी उससे ज़्यादा है। तो हर कोई जो पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट में आप में से आता है वो आता है 5 रुपये का 50 रुपये बनाने, वो भी कब? इमीडिएट। अब हाई रिस्क पोर्टफोलियो है, 100 का 200 भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐसे होंगे, लेकिन अब आपको ये देखना है कि 100 के 200 वाले कितने हैं आपके और 100 से 20 होने वाले कितने स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। करिए ज़रा एनालाइज। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये होंगे 10%। जो डाटा कहता है, ये कोई मेरे में कोई वो पंडित वो नहीं हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए देख लिया कि आपके अंदर 10% होंगे। डाटा ये कहता है कि वो 10% से ज़्यादा होंगे ही नहीं और 90% होंगे आपके पास 100 से 20 होने वाले। तो नेट क्या आएगा? माइनस में। मेजॉरिटी इसलिए माइनस में आते हैं। तो जब 100 से ये 20 हुआ तो इसने क्या हुआ? हाई रिस्क ने स्ट्रेस क्रिएट किया आपके ब्रेन में कि नहीं? जो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू किया था आज, उसी एग्जाम्पल पे मैं आपको दोबारा लेके आता हूँ। देखिए मैं दोबारा आपको यहाँ पे लेके आता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पोर्टफोलियो के साथ क्या हुआ है आज की डेट में? आपने मान लीजिए 10 लाख रुपया लगाया स्टॉक मार्केट में 2 साल पहले, जब मार्केट बूम कर रही थी। आपका 10 लाख बढ़ के जो मार्केट का डाटा आया है वो हो गया है, जो अब आपने क्या देखा उसमें, जो मैक्सिमम आप पहुंचे होंगे 21 लाख रुपए पे, और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि कहाँ, अगर मैं 4% के बैंक में डालता तो कहाँ मेरा पैसा होना था और कहाँ ये मेरा पैसा 21 लाख रुपया हो गया। 21 लाख आपने स्क्रीन पे देखा, जिस दिन 21 लाख हुआ होगा आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और उस दिन शरबत क्या आपने, अगर आप 2 शरबत के गिलास पीते हैं तो शरबत क्या आपने 4 गिलास पिए होंगे उस दिन, है ना, खुशी के मारे। तो आपने पार्टी दी होगी किसी को। अब ये 21 लाख रुपया आज की डेट में पिछले 2 महीने के अंदर, या पिछले स्पेसिफिकली 1 महीने के अंदर,
ये पहुंच गया समवेयर अराउंड 11 लाख। आपको लग रहा है कि यार मैंने तो 10 लाख रुपया लॉस कर दिया, क्योंकि 21 लाख जब वो स्क्रीन के ऊपर था, आप ही का पैसा था ना वो। तो एक स्ट्रेस तो ये होगी। दूसरे भाई साहब वो हैं जो बहुत ही अल्ट्रा रिस्क पोर्टफोलियो लेके आए थे, और अल्ट्रा रिस्क वाला जो पोर्टफोलियो है, इसके 10 लाख रुपए आज की डेट में होंगे 8 लाख रुपए। इसको तो डबल स्ट्रेस होगी कि यार मेरा पैसा तो, मैं तो -2 लाख में आ गया। ये जो हैं ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। ये भी दुखी हैं और ये भी दुखी हैं। स्ट्रेस है ना, तो ये देखिए इमोशनल टोल। इनका इमोशनल टोल ये है कि मेरा 21 से 11 हुआ, और इनका टोल है कि मैं 10 से 8 हो गया, मैं तो माइनस में चला गया। फाइनेंशियल स्ट्रेन, अब ये सबसे खतरनाक है। मैं बहुत टाइम से एक वीडियो बना रहा हूँ वीलॉग। उस वीलॉग को, उसका एक मैंने रफ ड्राफ्ट तैयार किया, रिकॉर्ड किया एक दिन, तो मुझे 2 घंटे लगे, 2 आवर्स। अभी 2 आवर्स और लगेंगे उसमें। 2 आवर का तो वीडियो है, 2 आवर उसमें और आने हैं, तो 4 आवर्स का मैं एक वीडियो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ही वीडियो में इसको लॉन्च करूँगा, पार्ट्स में नहीं करूँगा। कि पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है, अपना पोर्टफोलियो, वेल्थ मैनेजमेंट कैसी करनी है आपको। वेल्थ मैनेजमेंट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपको समझाएगा इन डिटेल। अब होता क्या है, यहाँ से पॉइंट आता है फाइनेंशियल स्ट्रेन से। आपके, मान लीजिए आपकी डॉटर की फ़ीस थी, आपको देनी थी वो फ़ीस 3 लाख रुपया। वो फ़ीस देनी थी आपने, अभी ड्यू थी जनवरी में। आपके पास 3 लाख रुपए पड़े हुए थे, कब से? अगस्त से पड़े हुए थे। आपने सोचा 3 लाख रुपए के 3.5 लाख भी हो जाएंगे तो 50,000 में रख लूँगा, और 3 लाख से उसकी फ़ीस जमा करवा दूँगा। ये प्लान आउट किया होगा आप लोगों ने। अब ये 3 लाख रुपए आज की डेट में बचे हैं 1,80,000 रुपये। अब ये स्थिति में जो पिताजी है ना, वो ना अपनी वाइफ को बताने लायक हैं, ना बेटी को बताने लायक हैं, वो किसी को भी नहीं बताने लायक हैं। अब वो गए फंस यहाँ पे इस 1,80,000 में। ख्वाब तो था उनका 3.5 लाख का, लेकिन आ गया अब 1,80,000। अब फीस जमा कराने के लिए 1,20,000 कहाँ से लाएंगे? वो किसी से उधार मांगेंगे, और किसी से वो शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है ना, ये है फाइनेंशियल स्ट्रेन। और इसीलिए आपकी जो असेंशियल जो ज़रूरतें हैं, वो वाला पैसा आपको, एक मैं हिमालयन स्टॉक इन्वेस्टिंग की हमने जो बास्केट बनाई है उसमें रखना है। वहाँ से ये 3 लाख रुपया, 3,05,000 रुपये से नीचे आएगा, ऑटो कट के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप कभी नेगेटिव में नहीं जाएंगे। उस तरह का वो जो 4 घंटे का लेक्चर है, वो मैंने इसलिए बनाया है, वो सारा का सारा। अभी 2 घंटे बचे हैं उसके, कि आपको जो असेंशियल पैसा है वो कभी हाई रिस्क में नहीं डालना, याद रखना आपने। अब फीस है किसी की मेडिकल दवाइयों का बिल है, आप वो पैसा जल्दी बनाने के चक्कर में डाल देंगे तो स्थिति ऐसी आएगी जो आजकल है। कहाँ से लेके आओगे आप वो पैसा? अगला है इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ इस बंदे का सबसे ज़्यादा, जो 10 लाख से 21 लाख पहुंचा, और उसके बाद -2 लाख पे पहुंच गया है। मतलब 8 लाख बचा, -2 लाख का नुकसान हुआ। ये बंदा तो सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा। ये बोलेगा बेकार मार्केट है, चोरों की मार्केट है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सब कुछ फिक्स है, और ये मार्केट से ही बाहर चला जाएगा। ये इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आपने करना। यहाँ याद रखना वॉरेन बफेट का वो वाला कोट, नेवर लूज अ मनी इन अ स्टॉक मार्केट। ये है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या है? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये उसी से जुड़ा है सब कुछ। एंड डिफ़िकल्टी इन रिकवरिंग। फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी पिक्चर यहाँ ख़त्म हो जाती तब तो क्या ही बात थी। अब पिक्चर यहीं थोड़ा नहीं ख़त्म होगी। अब ये पिक्चर मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाके फिर ख़त्म होगी। ये पिक्चर ख़त्म होगी, ये जिसके पास 8 लाख रुपए बचे हैं ना, ये यहाँ थोड़े नहीं मानेगा। ये तो करेगा हाई रिस्क पोर्टफोलियो था ना इसका, हाई रिस्क पोर्टफोलियो। ये जाएगा अब हायर रिस्क में, उससे भी ऊंचे रिस्क में, क्योंकि इसको तो 8 लाख रिकवर करने हैं। और हायर में जाके ये 8 लाख से आ जाएगा 5 लाख के रुपए के ऊपर। और उसके बाद ये बोलेगा अपनी 50% पैसा गंवाने के बाद
स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बकवास कोई जगह नहीं है दुनिया में। तो इसीलिए मैं हर रोज़ आपको बोल रहा हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपको क्या करना है, लार्ज कैप स्टॉक्स में रहना है। बाई और सेल कब करना है आपको, सेल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है आजकल। बाई कैसे करना है, मेरे उस वीलॉग में जाओ, आप बार बार उस वीलॉग को देखो। और इस तरह का जो ट्रैप है ना, पैसे हारने वाला, पैसे खोने वाला, इसमें नहीं फंसना है। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और इस कोट को सेव करके इसको सेव करके ना एक फ़ोल्डर बनाइए अपने फ़ोन पे, टैबलेट पे, टीवी के ऊपर। इसको ना देखा करिए, इन कोट को बार बार, इन कोट्स को मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन कोट्स को लेके आता हूँ कि हाई रिस्क पोर्टफोलियो, और फटाफट अपना पोर्टफोलियो खोलिए और उस पोर्टफोलियो पे लिखिए। एक जल्दी से मैं अपनी वेबसाइट जो लॉन्च करने वाला हूँ उसमें एक फ़ीचर हम डालने वाले हैं। आप पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स हमें भेज सकते हैं, जो सिर्फ हम देखेंगे और आप देखेंगे और कोई नहीं देख सकता उनको। कमेंट, क्योंकि हमने पब्लिक कर रखे हैं, कमेंट करिए। आपने याद दिला दिया मुझे। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगते हैं हमारे वीलॉग्स, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। बुरे लगते हैं तो क्या सुधार की ज़रूरत है वो बताइए हमें। तो अभी तो कमेंट हमने पब्लिक कर रखे हैं, लेकिन हम एक फ़ीचर लेके आएंगे अपनी वेबसाइट पे, जो मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। उस पे आप मुझे पोर्टफोलियो भेजिएगा अपना, मैं उसको एनालाइज़ करूँगा, क्योंकि वो आप में और मेरे बीच में होगा, उसको कोई और नहीं देख पाएगा। तो मैं एनालाइज़ करना चाहता हूँ कि क्या वो हाई रिस्क है कि नहीं है। अभी जाइए आप देखिए कि हाई रिस्क पोर्टफोलियो है आपका कि नहीं है, और फिर इस लाइन को पढ़िए और दोबारा मेरे वीलॉग्स को सुनिए, और फिर खूब सारी वेल्थ क्रिएशन करिए अपनी लाइफ के अंदर। और आपने हमारा वीलॉग यहाँ तक सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे हैं। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल।